नमस्ते। एक बड़ा सवाल है, क्या कचरा सच में धन बन सकता है? आज की पड़ताल इसी पर है। सोचिए, क्या कोई गांव अपने ही कचरे से करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही इनोवेटिव मॉडल को समझने वाले हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इसे हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, या जिसे हम NRLM कहते हैं, वो अब एक नए फेज में आ गया है, NRLM 2.0। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव है क्या? देखिए, पहले जोर सिर्फ एक्टिविटी पर होता था, मतलब कितने ग्रुप्स बने, कितने लोगों को जोड़ा गया। लेकिन अब नए अप्रोच में फोकस है नतीजों पर, यानी असली कामयाबी इस बात से नापी जाएगी कि लोगों के परिवारों के बैंक अकाउंट में असल में पैसा कितना बढ़ा। इसी सोच से निकली है एक बहुत बड़ी पहल, लखपति दीदी। इसका सीधा सा मकसद है कि ग्रामीण महिलाओं की सालाना कमाई कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचे। अब जाहिर है, इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पहले से मौजूद सोशल स्ट्रक्चर को एक पावरफुल इकोनॉमिक इंजन बना दे। तो वो ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है स्मार्ट FPO ब्लूप्रिंट, जिसे गोवंशीय बायो इकोनॉमी का इंजन भी कहा जा रहा है। तो सवाल उठता है, ये स्मार्ट FPO है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसा मॉडल है जो पहले से चल रहे किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs को लेता है और उन्हें एक हाईटेक प्रोफेशनली मैनेज्ड इंडस्ट्रियल हब में बदल देता है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया है भोपाल के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप, बेस्ट केयर ने। उनका मकसद था ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए एक पूरा खाका तैयार करना। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो है वृंदावन ग्राम बनाने का। मतलब एक ऐसा बायो इकोनॉमी हब जहां खेत से निकलने वाली हर चीज, हर बाय प्रोडक्ट एक कीमती रिसोर्स बन जाए। सीधी सी बात है, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। गोबर, गोमूत्र, फसल का कचरा, हर चीज को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में बदल दिया जाएगा। अब इस मॉडल की सबसे शानदार बात क्या है पता है? ये किसी नई चीज का आविष्कार नहीं कर रहा, बल्कि उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा है जो गांव-गांव में पहले से मौजूद है। और यही है हमारा तीसरा हिस्सा, 3-tier बिजनेस इंजन। तो होता ये है कि जो पहले से सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन का सिस्टम है ना, उसी को एक पूरे बिजनेस इंजन की तरह देखा जा रहा है। सबसे पहले लेवल पर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG। ये हैं प्रोड्यूसर्स। ये लोग खेती करेंगे, उत्पादन का काम देखेंगे और अपनी ही जमीन पर काम करने की मजदूरी भी पाएंगे। फिर आते हैं दूसरे लेवल पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन या VO। इनका काम है कलेक्शन का। ये गोबर, फसलों का कचरा, ये सारा कच्चा माल स्मार्ट तरीके से इकट्ठा करेंगे। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम लेवल, CLF या FPO। ये बनेगा असली फैक्ट्री, एक इंडस्ट्रियल हब जो फैक्ट्री चलाएगा, ब्रांडिंग करेगा और मार्केट तक माल पहुंचाएगा। तो ये पूरा ढांचा हवा में नहीं बन रहा, ये एक मजबूत नींव पर खड़ा किया जा रहा है। और यही हम देखेंगे अपने चौथे हिस्से में, मौजूदा बुनियाद को अपग्रेड करना, एक एफिशिएंट स्ट्रैटेजी। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई जीरो से शुरुआत नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले से ही 120 से ज्यादा FPOs काम कर रहे हैं, तो एक तरह से जमीन पहले से तैयार है। और यहीं पर ये मॉडल स्मार्ट हो जाता है। स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि नए संगठन बनाए जाए, नहीं, बल्कि जो पहले से हैं उन्हीं को अपग्रेड करके स्मार्ट FPO बनाया जाए। सोचिए, पुराने तरीके में सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ता, कितना टाइम और पैसा लगता। लेकिन इस स्मार्ट तरीके में बस मौजूदा FPOs को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी और मशीनरी पर फोकस करना है और काम फटाफट हो जाएगा। ठीक है, मॉडल समझ लिया, स्ट्रैटेजी भी समझ ली, पर सबसे जरूरी सवाल, इसका जमीन पर असर क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा? और यही है हमारा 5वां हिस्सा, रियल इम्पैक्ट, रियल इनकम। ये मॉडल सीधे तौर पर NRLM 2.0 के लक्ष्यों को पूरा करता है और वादे भी बड़े ठोस हैं। मिसाल के तौर पर 3 साल के अंदर 3000 लखपति दीदी बनाना, जो भूमिहीन परिवार हैं उनके लिए कचरे से इनकम का जरिया बनाना, और तो और 300 से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपए की पक्की नौकरी देना। और इसमें सबसे क्रिटिकल बात यह है कि पूरी की पूरी वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू मार्केट, उसका 80% से ज्यादा हिस्सा कौन संभालेगा? महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब पूरी कमान उनके हाथ में।
और इस वैल्यू चेन से निकलने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखिए जरा। जिसे हम कचरा समझ रहे थे, उससे बनेगा नेचुरल पेंट, बायो डीएपी खाद, बायोचार, बायोगैस और हद तो ये है कि दवाइयों के लिए कच्चा माल भी। आप सोच सकते हैं इससे कितनी डाइवर्स और मजबूत रूरल इकोनॉमी बनेगी। तो ये प्लान बहुत बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी है। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं छठे और आखिरी हिस्से में भविष्य का विजन। इसके लिए एक बिल्कुल साफ 36 महीने यानी 3 साल का रोड मैप तैयार है। पहले 6 महीनों में क्या होगा? 10 मौजूदा एफपीओस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस स्मार्ट मॉडल में बदला जाएगा। फिर अगले 6 से 12 महीने ट्रेनिंग के होंगे। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, लैब में टेस्टिंग करने और पेंट बनाने जैसी हाई टेक स्किल्स सिखाई जाएंगी। और फिर 12 से 36 महीने के बीच वृंदावन ब्रांड के नाम से 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को पूरे देश के मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य बनाने की है जहां गांव के टैलेंट को काम के लिए शहर ना भागना पड़े। इसका जो अल्टीमेट विजन है वो मध्य प्रदेश को देश की बायो इकोनॉमी का लीडर बनाना है, जहां लोकल लेवल पर ही हाईटेक जॉब्स हों और युवाओं का पलायन रुके। और इस पूरे बड़े विजन का सार एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार नारे में छिपा है, हर गांव एक उद्योग, हर दीदी लखपति।